उस बंदे जैसा आज का अमीर कोई एलन मस्क जैसा भी नहीं है। एलन मस्क के पास जो टोटल संपत्ति है बताई जाती है कि 210.7 बिलियन डॉलर उसकी संपत्ति है, लेकिन आज भी उसके पास इतनी संपत्ति नहीं है जितनी मनसा मूसा आज से हजारों साल पहले यानी सन 1312 में वो लेकर चल रहे थे, जिसकी कीमत आज के टाइम 400 बिलियन डॉलर है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई अमीर नहीं हुआ जैसा एक मुसलमान इतिहास में अमीर था। मेरे दोस्तों, नाम मनसा मूसा। आइए उनकी कहानी मैं ऐसी बताऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जनाब, मुल्क माली उस वक्त काफी मजबूत और कई देशों से जुड़कर बना हुआ था। कहने का मतलब यह है आज वो देश कई टुकड़ों में बंट चुका है, जैसे मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गुनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया और चाड। दोस्तों, माली इन तमाम देशों से जुड़कर बना हुआ था और काफी बड़ा था। उस समय के सल्तनत के जो बादशाह थे उनका नाम था मनसा मूसा। मेरे दोस्तों, ये लेजेंडरी रूलर थे, वो भी वेस्ट अफ्रीका एम्पायर के माली के। सन 1324 जी हाँ में वो जो मनसा मूसा थे हज के लिए रवाना हुए। उनकी कहानियों में सबसे बड़ी कहानी यही थी, जिसके बाद दुनिया ने जाना कि मनसा मूसा कितना अमीर व्यक्ति है। हजरात, जब मनसा मूसा हज के लिए रवाना हुए तो इतना समझ लीजिए कि उनके काफिले में 12,000 उनके जो थे खास थे, जो उनकी सभा के थे, नेता थे, और 60,000 गुलाम थे उनकी सेवा के लिए। उनके काफिले में 100 से ज्यादा ऊंट थे और कहा जाता है 18 टन सोना, जिसकी कीमत 957 मिलियन डॉलर है आज की इस तारीख में। जी हाँ, 957 मिलियन डॉलर सोना ऊंटों पर लदा हुआ लेकर ये अरब के रास्ते हर अरब देशों में एक एक रात रुकते हुए मनसा मूसा आगे बढ़ रहे थे। काफिला इतना बड़ा था मनसा मूसा बादशाह का कि जहां ये डेरा डालते थे दूर से लगता था कि ये पूरा गांव है। मनसा मूसा अपने साथ एक समझ लीजिए कि चलता फिरता मस्जिद भी लेकर चल रहे थे, जो कि फोल्डेबल मस्जिद थी, ताकि उनको जहां भी इबादत करनी हो एक टेंट की तरह वो मस्जिद थी जिसे वो लगा दिया करते थे उनके नौकर और उसमें इबादत किया करते थे। बाकी उनके हजारों की फौज हर जगह पूरे रेगिस्तान में बैठ जाया करती थी, बस जाया करती थी। हजरात, कहानियों में सबसे बड़ी बात यह है कि मनसा मूसा दिल के इतने बड़े थे कि जिस भी इलाके में रुकते थे वहां वो सोना बांट देते थे, गरीबों को सोना बांटते हुए चलते थे, मिस्कीनों की मदद करते हुए चलते थे। मैं उस बंदे की कहानी बता रहा हूं जिस बंदे जैसे आज का कोई अमीर ना हुआ। उस बंदे जैसा आज का अमीर कोई एलन मस्क जैसा भी नहीं है। एलन मस्क के पास जो टोटल संपत्ति है बताई जाती है कि 210.7 बिलियन डॉलर उसकी संपत्ति है, लेकिन आज भी उसके पास इतनी संपत्ति नहीं है जितनी मनसा मूसा आज से हजारों साल पहले यानी सन 1312 में वो लेकर चल रहे थे, जिसकी कीमत आज के टाइम 400 बिलियन डॉलर है। मनसा मूसा सन 1280 में पैदा हुए और सन 1312 एडी में उनको सल्तनत का बादशाह बनाया गया, क्योंकि इनसे पहले जो बादशाह थे जिनका नाम अबू बकर II था वो समुद्र में नदी में डूबकर मारे गए थे, जिनके बाद मनसा मूसा को बादशाह माली का बनाया गया। अच्छा, जब इनके हाथ में सल्तनत आई तो पहले से ही माली काफी अमीर देश था, लेकिन मनसा मूसा ने इस माली को और भी मजबूत किया, खजानों को लुटाया तो सही लेकिन कमाया भी बहुत, जिसके बाद 957 मिलियन डॉलर का सोना लादकर हज की तरफ चल दिए थे और जहां जहां जा रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया, सोना बांटते जा रहे थे। जब वो मिस्र पहुंचे यानी आज के इजिप्ट पहुंचे तो वहां पर उन्होंने इतना सोना बांट दिया कि वहां का गरीब अमीर हो गया, गरीब वहां कोई रहा ही नहीं। हालात ऐसे हो गए कि इजिप्ट में अनलिमिटेड पैसा हो गया, सोना हो गया, और इजिप्ट की जो जीडीपी है वो गिर गई, क्योंकि वहां कोई गरीब रहा ही नहीं। अब सबके पास पैसा है, मन मर्जी वो सब कुछ खर्चा कर रहा है, हर इंसान सब कुछ खरीदने की कोशिश कर रहा है, जिससे इजिप्ट पूरी तरह से हिल गया और इजिप्ट को वापस पटरी पे आने में 12 साल लग गए। एक इंसान के पास, एक मुस्लिम बादशाह के पास इतना पैसा, अल्लाह अकबर, कि अगर वो बांट दे किसी देश में तो गरीब गरीब नहीं रहता और वो देश हिल जाता है। हज़रात, वो था मनसा मूसा। सवाल यह है कि माली के पास इतना पैसा कैसे था। माली के 3 बड़े बिजनेस थे। एक तो नमक बनाता था, सोने की खदान भी उनके पास थी, और साथ में हाथी के दांत बेचकर माली मोटा पैसा कमाता था।
और माली के बादशाह मंसा मूसा, जो पूरी दुनिया को खैरात बांटते थे। मंसा मूसा एक ऐसी हस्ती, जब वो हज पर रवाना हुए, जिन जिन मिडिल ईस्ट के इलाकों में उनके कदम पड़े, वहां पर उन्होंने इतना सोना बांटा कि अगले 10 से 15 सालों तक मिडिल ईस्ट में सोने के दाम बिल्कुल गिर गए। मंसा मूसा सिर्फ पावर नहीं चाहते थे, उनकी तलब और कुछ भी थी, अल्लाह की राह में। इसीलिए वो मसाजिद, मदरसों और न जाने कितनी सारी इस तरह की इमारतों की तामीर किया करते थे। मेरे दोस्तों, जब वो हज पर गए तो दुनिया ने पहचाना कि माली भी कोई देश है और उसके पास इतना पैसा है। मिडिल ईस्ट में पूरा सिस्टम उन्होंने हैंग कर दिया था। अब जब वो वापस तमाम अरब देशों का दौरा करके हज करके माली पहुंचे, तो उन्होंने अरब और दूसरे अरब देशों से, सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों से कारीगरों को बुलवाया, मस्जिद और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई, और वो यूनिवर्सिटीज आज भी माली में मौजूद हैं। लेकिन 1337 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनके बेटों को माली की सल्तनत दी गई, लेकिन बेटे ये देश ना संभाल पाए। धीरे धीरे आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो माली कई टुकड़ों में बंट गया और आज माली गरीब देशों में आता है। मेरे दोस्तों, माली आज की तारीख में अलग तो हुआ, लेकिन ये लंबी कहानी को शॉर्ट करके बता रहा हूं। मेरे दोस्तों, माली के पास इतना पैसा था, यूरोप ने पूरे के पूरे अफ्रीका पे कब्जा कर लिया, और फिर यूरोप से आजाद होते होते माली कंगाल हो गया, क्योंकि पूरे अफ्रीका को यूरोप ने लूट लिया। फिर हुआ यूं कि आजाद होते होते न जाने कितनी जंग हुई और माली कई देशों में टूट गया। आज माली को कोई पूछता भी नहीं है, नाम भले ही जानते हैं, लेकिन माली में आज गरीबी है। ऐसा यूरोप ने लूटा कि आज तक माली फिर वापस खड़ा ना हो सका। यह कहानी उस मंसा मूसा की है जो इतिहास के पन्नों में सबसे अमीर शख्सियत था। वो मुसलमान जिस मुसलमान जैसा आज तक कोई भी अमीर न बन सका।